नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पर। दोस्तों, हम लोग की रीजनिंग की सीरीज चल रही थी, उसमें हम लोग कर रहे थे सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, उन्हीं टॉपिक को हम लेकर के आए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के और भी प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है, लिखा हुआ है 5 मित्र ए बी सी डी ई एक पार्क में एक वृत्त में बैठे हैं। क्या लिखा हुआ है? 5 मित्र ए बी सी डी तथा ई एक पार्क में एक वृत्त में बैठे हैं। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने हैं और सी डी और बी के बीच समान दूरी पर है। तो आपको बताना है सी का मुंह किस दिशा की ओर है। क्लियर है? देखिए, आप लोग को दिशा तो पता ही होगी, फिर भी बता दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए, ये इस वाली दिशा को उत्तर कहते हैं, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। यहाँ तक क्लियर है? अगर हम इस दिशा की बात करें तो ये उत्तर पश्चिम होगा, अगर इस दिशा की बात करें तो ये उत्तर पूर्व होगा, और अगर इस वाली दिशा की बात करें तो ये क्या होगा? दक्षिण पूर्व, और अगर इस दिशा की बात करें तो ये क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए क्या कह रहा है, एक वृत्त में बैठे हुए हैं। ठीक है, 5 लोग हैं, ए बी सी डी तथा ई कहाँ बैठे हुए हैं? एक वृत्त में बैठे हुए हैं। मान लीजिए ये आपका वृत्त है। ठीक है, अब कहाँ है? ए का मुंह क्या कह रहा है? दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसी तरह तो होगा बिल्कुल। अब यहाँ पे कौन सा दिशा है? ये वाली दिशा, ये दक्षिण पश्चिम है। तो यहाँ पे कौन है? ए है। ए का मुंह किधर है? दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो इधर ही तरफ तो मुंह होगा इसका। फिर क्या है? कह रहा है डी का मुंह दक्षिण पूर्व है, तो यहाँ पे क्या है? दक्षिण पूर्व है। तो इस तरफ अगर मुंह किए हुए है तो इट मीन्स कि ये कहाँ बैठा होगा? यहाँ पे बैठा होगा। उत्तर पश्चिम में बैठेगा तभी तो दक्षिण पूर्व की तरफ देखेगा। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने है। देखिए, बी किसके सामने है? ए के सामने है, तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? बी बैठा हुआ है। फिर कह रहा है ई किसके सामने बैठा हुआ है? ई डी के सामने बैठा हुआ है। अब देखिए क्या कह रहा है, और सी डी और बी के बीच समान दूरी पर है। तो सी कहाँ बैठा हुआ है? डी और बी के बीच, तो यहाँ पे सी बैठा हुआ है। अब कह रहा है सी का मुंह किस दिशा की ओर होगा? तो सी इधर बैठा हुआ है, तो ये वाली कौन सी दिशा होगी? ये वाली आपकी दिशा होगी पूर्व। यहाँ देखिए, ये पश्चिम में बैठा हुआ है सी, तो किस दिशा की तरफ देखेगा? पूर्व की दिशा की तरफ। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए अगला प्रश्न, 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। मुकुंद राजेश के बाईं ओर, विजय अनिल के दाईं ओर अनिल और नागेश के अनिल और नागेश के बीच में है। विजय कहाँ है? अनिल के दाईं ओर है एवं अनिल और नागेश के बीच में है। तो बताएं कि नागेश के दाईं ओर कौन है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग को एक चीज ये ध्यान देनी है कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, ठीक है, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, तो उसका दायां क्या होगा? उसका दायां ये होगा। ठीक है, और बायां क्या होगा? ये होगा। जो आपका बायां होगा वही उसका भी बायां होगा, जो आपका दायां होगा वो आप उसका भी दायां होगा। ठीक है, अब अपने आप को बैठा करके देख लीजिए जिस दिशा में है, बस उसी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर देखिए अगर आप वो दक्षिण दिशा में है, ठीक है, तो दक्षिण दिशा में उसका तब क्या होगा? ये वाला साइड जो होगा वो बायां हो जाएगा और ये वाला साइड जो होगा वो दायां हो जाएगा। क्लियर है? अगर वो पूर्व की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है तो देखिए पूर्व ये है। ठीक है, अब आपका बायां कौन सा है? आपका बायां ये वाला साइड है। ठीक है, तो उसका भी बायां क्या होगा? ये वाला साइड होगा। और दायां कौन सा साइड होगा? ये वाला होगा।
क्लियर है। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है तो अब उसका दायां कौन सा होगा, उसका दायां ये वाला होगा, तो ये वाला दायां होगा उसका, और बायां कौन सा होगा, ये वाला साइड होगा। क्लियर है। इतनी चीज क्लियर है। देखिए अब क्वेश्चन देखिए क्या है, लिखा हुआ है कि 5 व्यक्ति है और वो वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए हैं केंद्र की तरफ मुंह करके। ठीक है, ये देखिए ये मान लीजिए वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त है और केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं 5 व्यक्ति। कह रहा है कि मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, तो यहाँ मान लीजिए कौन बैठा हुआ है, राजेश बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कौन है, राजेश बैठा हुआ है, तो राजेश के बाईं ओर, अब बताइए राजेश का बायां क्या होगा, ये वाला साइड होगा, ये वाला साइड। तो राजेश के बाईं ओर कौन है, मुकुंद है। ठीक है, तो यहाँ अगर राजेश बैठा है तो राजेश के बाईं ओर कौन बैठा होगा, मुकुंद होगा। तो यहाँ पे मुकुंद। फिर कह रहा है कि विजय अनिल के दाईं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ अगर अनिल बैठा होगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर नागेश बैठा होगा तभी तो यहाँ पे विजय होगा, तभी तो विजय होगा, क्योंकि यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, विजय अनिल के दाईं ओर है, तो अनिल का दायां क्या होगा, बताइए। यहाँ देखिए बायां क्या साइड है, ये वाला साइड है, और दायां कौन सा है, ये वाला है। तो अनिल के दाएं कौन है, विजय है। तो अनिल के दाईं ओर विजय, अनिल के दाईं ओर है, देखिए लिखा हुआ है। तो अनिल के दाएं विजय हो गया, और अनिल और नागेश के बीच में है, तो अनिल और नागेश के बीच में हो गया। क्लियर है। अब बस पूछ रहा है कि बताएं कि नागेश के दाईं ओर कौन है। तो अब देखिए नागेश का दायां कौन सा है, अब दायां ये वाला साइड होगा, ये वाला साइड जो होगा वो दायां होगा, और ये वाला साइड होगा वो बायां होगा। तो दायां साइड देखिए इधर, तो इधर कौन बैठा हुआ है, मुकुंद है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, मुकुंद। क्लियर है। देखिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहे हैं। पी एवं आर तथा एस एवं क्यू आपस में जोड़ीदार हैं। एस आर के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, तो बताएं कि क्यू का मुंह किस दिशा की ओर है। क्लियर है। देखिए ये क्या है, कैरम खेल रहे हैं, 4 व्यक्ति हैं, और कौन कौन किसका जोड़ीदार है, पी और आर एक दूसरे को जोड़ीदार हैं, और एस और क्यू एक दूसरे के जोड़ीदार हैं। कह रहा है कि एस आर के दाईं ओर है। ठीक है, एस आर के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है, और ये दक्षिण दिशा है। ठीक है, अगर यहाँ पे एस आर के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की दिशा में, ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या होगा, एस बैठेगा तभी तो इसका मुंह पश्चिम की दिशा में होगा। बताइए, अब अगर इसका मुंह पश्चिम दिशा में है और एस का जोड़ीदार कौन है, क्यू है। ठीक है, एस का जोड़ीदार कौन है, क्यू है। ठीक है, तो क्यू का ही पूछ रहा है, तो आगे हम आर वार लिखने से कोई फायदा है नहीं। देखिए क्वेश्चन में जो पूछेगा उतना ही करिए, फालतू में ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपका ही टाइम वेस्ट होगा। जहां पे जो पूछ रहा है, आप देखिए एस हमको पता चल गया, एस की लोकेशन ही हमें पता करनी थी, क्योंकि जो बैठेगा अगर जोड़ीदार होगा तो आमने सामने ही बैठेंगे ना, एक आमने सामने ही बैठेंगे। यहाँ पे अगर पी बैठा है तो यहाँ पे आर बैठा होगा, यहाँ पे एस बैठा है तो यहाँ पे क्यू बैठा होगा। आमने सामने वाले ही तो जोड़ीदार होते हैं। तो हमें खाली एक का पता करना था, क्यू का पूछा था तो हमें एस का अगर लोकेशन मिल जाता है, एस कहाँ पे बैठा हुआ है, तो हम क्यू का बता ही देते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, क्यू का मुंह किस दिशा की ओर होगा, तो क्यू अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो इसका मुंह देखिए, इसका मुंह किस दिशा में है, इसका मुंह पूर्व दिशा की तरफ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 5 व्यक्ति एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, दक्षिण दिशा में है, 5 व्यक्ति मुंह करके बैठे हुए हैं। देखिए 2 3 4 और ये 5। ओके, 5 व्यक्ति हैं जो दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हुए हैं। अब कह रहा है मोहन
बालू और राजू के बीच में है, ठीक है। तो मोहन यहाँ पे बैठा हुआ है और किसके बीच में है, बालू और राजू के बीच में है। क्लियर है, बालू और राजू के बीच में है। अब कह रहा है राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है, ठीक है। तो ये देखिए दाया क्या होगा यहाँ पे है, ठीक है। तो अब दाया क्या होगा, दाया क्या कौन सा साइड होगा बताइए, ये वाला साइड होगा, ठीक है। दाया क्या सा होगा, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला साइड जो होगा ये दाया होगा। तो परवीन कहाँ है राजू, दाई ओर, तो ये दाया होगा, ठीक है। दक्षिण दिशा में बात कर रहा है, ठीक है। तो किधर, इस तरफ बैठा हुआ, आप दक्षिण देखिए तो आपका दक्षिण क्या होगा, यही साइड होगा ना। तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, परवीन के दाईं ओर कौन है, राजू है। कह रहा है इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है, ठीक है। तो अमित देखिए, अमित किधर है, बालू के दाईं ओर। तो अब बालू का दायां क्या होगा बताइए, बालू का दायां जो परवीन का दायां है वही बालू का दायां होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कौन है, अमित है। अब पूछ रहा है कि तद अनुसार सबसे दाईं ओर कौन है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये दक्षिण दिशा में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पक्ष जो होगा ये क्या होगा, बायां पक्ष होगा, ओके। और ये वाला पक्ष जो होगा ये कौन सा होगा, दायां पक्ष होगा। क्लियर है, तो दाएं में कौन बैठा हुआ है, अमित है। सबसे दाएं, सबसे दाएं कौन है, अमित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो महिला और दो पुरुष ताश का एक खेल खेल रहे हैं, ठीक है। दो महिला और दो पुरुष ताश का एक खेल खेल रहे हैं। ये सभी एक टेबल के चारों ओर उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम दिशा में बैठे हैं। फिर कह रहा है कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है, ठीक है। कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है। आगे लिखा है एक दूसरे के विपरीत जो भी व्यक्ति बैठे हैं वे समान लिंग के नहीं है। एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, तो बताएं कि महिलाओं का मुंह किस दिशा की ओर है। क्लियर है, देखिए आपको बताया था ये उत्तर है, दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक है। क्लियर है, देखिए क्या कह रहा है कि कोई भी महिला का मुंह पूर्व की ओर नहीं है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे चार लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे चार लोग हैं तो कोई भी महिला का मुंह पूर्व की ओर नहीं है। अगर महिला का मुंह पूर्व की ओर नहीं है तो मतलब यहाँ पे कौन होगा, पुरुष हो सकता है ना, पुरुष होगा। और क्या कह रहा है, एक दूसरे के विपरीत जो भी व्यक्ति हैं वे समान लिंग के नहीं है। तो अगर यहाँ पे पुरुष है तो यहाँ पे कौन होगा, महिला होगा। फिर कह रहा है कि एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, तो ये कौन सा साइड है, ये दक्षिण दिशा है, ठीक है। ये दक्षिण दिशा है और इधर इधर किसका मुंह है, पुरुष का मुंह है। तो इधर एक पुरुष बैठा होगा, तो इधर कौन होगा, महिला होगी, ओके। अब कह रहा है कि बताएं कि महिलाओं का मुंह किस दिशा की ओर है। तो देखिए एक महिला तो यहाँ पे है, तो ये वाला दिशा कौन सा है, ये वाला दिशा है उत्तर। तो एक महिला उत्तर की दिशा की तरफ बैठी है और दूसरी महिला देखिए यहाँ पे है, तो इसका मुंह किधर है, पश्चिम की दिशा में है। क्लियर है, तो दूसरा कौन सा होगा, पश्चिम। तो आपका आंसर क्या होगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए उत्तर और पश्चिम जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चार व्यक्ति ए बी सी डी एक टेबल के चारों ओर बैठे हैं। ए के सामने सी है, तो कौन सा वाक्य सही है। देखिए एक टेबल है जिसमें चार व्यक्ति ए बी सी डी बैठे हुए हैं। कह रहा है ए के सामने सी है, तो यहाँ देखिए यहाँ ए बैठा हुआ है तो यहाँ सी बैठा होगा, ठीक है। ए के सामने सी को बैठा दीजिए, तो कह रहा है कौन सा वाक्य सही है। देखिए ए बी का पड़ोसी है। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, यहाँ पे देखिए एक ये कंडीशन बन सकती है, यहाँ पे बी हो सकता है, यहाँ पे डी हो सकता है। एक ये कंडीशन बन सकती है, ए और सी का तो फिक्स है, लेकिन सी बी और डी का हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे कौन हो सकता है, डी हो सकता है और यहाँ पे बी हो सकता है। दो कंडीशंस बन सकती हैं। क्लियर है, देखिए अब कह रहा है ए बी का पड़ोसी नहीं है, तो हाँ ए बी का पड़ोसी जो है वो है, ठीक है। ये गलत है, अगर यहाँ पे लिखा होता है कि ए बी का पड़ोसी है तो ये वाला क्या होता, सही होता। देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी देखिए लिखा हुआ है ए सी का पड़ोसी नहीं है।
हाँ, तो ए सी का पड़ोसी नहीं है क्योंकि ये क्या है, सामने बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। आगे हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सही हो गया। देखिए अगर हम आगे फिर पढ़ें तो देखें क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन और भी देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए डी का पड़ोसी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये पड़ोसी है पड़ोसी, तो ये भी गलत है। फिर लिखा हुआ ए सी का पड़ोसी है, ए सी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आमने सामने बैठे हुए हैं। ठीक, तो ये भी जो होगा वो गलत ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चार मित्र एम एन ओ तथा पी ताश खेल रहे थे। ठीक है, चार मित्र हैं, एम एन ओ पी ताश खेल रहे हैं। कह रहा है एम दाई ओर है एन के और पी बाई ओर है ओ के, तो निम्नलिखित में से कौन जोड़ीदार होंगे? क्लियर है? देखिए ताश खेल रहे हैं, कह रहा है एम दाई ओर है एन के, तो यहाँ पे अगर एम बैठा हुआ है, ठीक है, तो एम के दाई ओर, अब देखिए ये वाला साइड है, तो एम के दाया कौन सा होगा, एम का दाया कौन होगा, ये वाला साइड होगा। ठीक है, तो एम के दाई ओर कौन है, एन है। और कह रहा है कि पी के बाई ओर ओ है। अगर यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे हम पी को बैठाल दें, ठीक है, पी को बैठाल दें, तो पी का बायां कौन सा होगा? अब बताइए, पी का बायां ये होगा ना, तो ये जो है यहाँ पे पी नहीं बैठाएगा। ठीक है, यहाँ पे पी जो है वो नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे पी का बायां है। ठीक है, ये देखिए अगर ऐसे बैठेगा, ठीक है, तो ऐसे आपका बायां कौन सा होगा, ये वाला होगा ना, दायां कौन सा होगा, ये वाला होगा। और अगर आप इस तरह से बैठेंगे, इधर बैठेंगे, तो तब आपका बायां ये वाला होगा। ठीक है, तो पी कहाँ बैठा हुआ है, मतलब यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब इसका देखिए, इसका बायां कौन सा होगा, इसका बायां ये वाला साइड होगा। ठीक है, तो इधर कौन बैठा हुआ है, ओ बैठा हुआ है। क्लियर है क्लियर? देखिए अगर आपने इधर उधर बैठा भी दिया है, ठीक है, तब आंसर नहीं आएगा। ठीक है, जब तक कि आप उसको सही लोकेशन में नहीं बैठा लेंगे, तब तक कि आप का आंसर जो है वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जोड़ीदार बन गए हैं। क्या है, ओ और एम एक दूसरे को जोड़ीदार हैं और एन और पी एक दूसरे के जोड़ीदार हैं। यहाँ देखते हैं ऑप्शन में, ओ पी नहीं होगा, एम पी ये भी नहीं होगा, एम एन ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए एन और पी, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, एन और पी। क्लियर है? देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चार मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे थे। ठीक है, चार मित्र हैं, वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं। लिखा हुआ है राम के दाईं तरफ शंकर बैठे हैं और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा था। निम्न में से युगल बताना है, इसमें जोड़ीदार बताना है। देखिए चार मित्र हैं, वृत्ताकार बैठ करके ताश खेल रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है राम के दाईं तरफ शंकर बैठे हैं। अगर यहाँ पे राम बैठे हैं, ठीक है, अब तो देखिए राम का दाया क्या होगा, देखिए यहाँ इधर राम बैठा हुआ है, तो राम का दाया क्या होगा, ये वाला साइड होगा। तो राम के दाएं कौन बैठा हुआ है, वो शंकर है। ठीक है, तो राम के दाईं तरफ कौन है, शंकर है। फिर कह रहा है अरविंद के बाईं तरफ गोपाल है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर अरविंद बैठे हुए हैं इस वाले साइड पे, ठीक है, यहाँ पे अरविंद बैठे हुए हैं, तो अरविंद का बाईं तरफ कौन बैठा होगा, यहाँ अरविंद है, तो अरविंद के बाईं तरफ कौन है, गोपाल है। ठीक है, यहाँ देखिए, तो यहाँ कौन होगा, गोपाल होगा। अरविंद का बायां यही साइड तो होगा, ये वाला साइड। तो अब देखिए जोड़ीदार बन गए हैं, कौन कौन है, शंकर और अरविंद, शंकर और अरविंद, और गोपाल और राम एक दूसरे के क्या है, जोड़ीदार हैं। देखते हैं ऑप्शन में, राम और अरविंद नहीं होगा, शंकर अरविंद है। गोपाल शंकर नहीं होगा, गोपाल राम है। राम शंकर नहीं होगा, गोपाल और राम। देखिए यहाँ देखिए, गोपाल और राम, कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर है? देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चार सहेलियां ताश खेल रही थीं। सीता मीना के दाएं बैठी थी, उमा गौरी के बाएं बैठी थी, तो निम्न जोड़ों में से कौन एक दूसरे के साथी थे? ठीक है, चार सहेलियां हैं, ठीक है, ये क्या खेल रही है, ताश खेल रही हैं। क्लियर है? कह रहा है कि सीता मीना के दाएं बैठी थी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, सीता बैठी हुई है, तो सीता का दाया कौन सा होगा, ये वाला साइड होगा।
अगर इधर बैठे हुए हैं तो सीता का दाएं है, यही तो होगा। तो देखिए सीता मीना के दाएं है, ठीक है, तो यहाँ पे सीता नहीं मीना होगा, ठीक है। सीता जो है किसके दाएं है, मीना के दाएं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, मीना, मीना के दाएं कौन बैठा हुआ है, सीता बैठी हुई है, तो यहाँ कौन होगा, सीता होंगी, क्लियर है। फिर लिखा हुआ है और उमा गौरी के बाएं बैठी हुई है, ठीक है। तो गौरी के बाएं कौन बैठा हुआ है, उमा बैठी हुई है, गौरी के बाएं कौन है, उमा है, क्लियर है। गौरी का बायां पक्ष यही तो होगा। अब देखिए जोड़ीदार बन गए हैं, कौन कौन है, सीता गौरी, सीता और गौरी, और उमा और मीना, उमा और मीना, क्लियर है। देखिए ऑप्शन देखते हैं, मीना और गौरी नहीं है, सीता गौरी है। उमा और सीता ये भी नहीं होगा, उमा और मीना है। ये देखिए मीना और सीता ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन डी, उमा और मीना, यहाँ देखिए उमा और मीना, क्लियर है। देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है, ये वाला क्लियर है ना। अगला प्रश्न देखिए, देखिए लिखा हुआ है चार लड़कियां G1, G2, G3 और G4 और तीन लड़के B1, B2, B3 को एक रात्रि भोज में इस प्रकार बैठना है जिससे कोई भी दो लड़के या दो लड़कियां एक साथ न बैठें। यदि वे सब लगातार एक के बाद एक बैठते हैं तो B2 और G3 के बैठने की स्थिति क्या होगी। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि चार लड़के और चार लड़कियां और तीन लड़के हैं जिनको रात में भोजन पे बैठना है, और उनको इस प्रकार बैठना है कि दो लड़के या दो लड़कियां एक साथ में नहीं बैठे और वे सब एक के बाद एक बैठे, ठीक है, लगातार एक के बाद एक बैठते जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको B2 और G3 की लोकेशन बतानी है कि वो कहाँ पे बैठे होंगे, क्लियर है। देखिए यहाँ पे G1 अगर हो गया, एक लड़की हो गई और एक लड़के को बैठा देंगे, तो यहाँ देखिए दो लड़के और दो लड़के एक साथ में नहीं बैठेंगे। इसी तरह से हम सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ G2 हो गया तो यहाँ B2 हो गया, यहाँ G3 हो गया तो यहाँ B3 हो गया, यहाँ पे G4, क्लियर है। देखिए यहाँ पे एक लड़की, एक लड़का, एक लड़की, एक लड़का, एक लड़की, एक लड़का, देखिए दो लड़के और दो लड़के एक साथ में नहीं बैठे हुए हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है B2 और G3 की आपको लोकेशन बतानी है, तो यहाँ देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। अब यहाँ देखिए B2 कहाँ है, B2 ये वाला यहाँ बैठा हुआ है, और G3 कहाँ है, G3 यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है। तो देखिए B2 का 4th पे है और G3 5th पे है, तो जो 4th होगा और 5th होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ और पंचम जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है यहाँ तक। देखिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है 7 सदस्यों का एक समूह एक पंक्ति में बैठा है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 7 सदस्यों का एक समूह एक पंक्ति में बैठा है, x की स्थिति y के बाईं ओर है, ठीक है, x की स्थिति y के बाईं ओर है, पर वह O के दाहिने ओर है, ठीक है, पर वह O के दाहिने ओर है। फिर कह रहा है P की स्थिति y के दाहिने ओर है परंतु N के बाईं ओर है। फिर कह रहा है M की स्थिति Z के बाईं ओर है जो O के बाईं ओर है, तो बिल्कुल मध्य में बैठे सदस्य का पता लगाएं, क्लियर है। देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि x की स्थिति y के बाईं ओर है, ठीक है, तो y के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, ये बायां ही तो होगा, तो y के बाईं ओर कौन है, x है। अब देखिए ऐसा अगर बैठा हुआ है तो बायां कौन सा होगा, यही साइड तो होगा, तो x की स्थिति कहाँ है, y के बाईं ओर है। फिर कह रहा है पर वह O के दाहिने है, ठीक है, तो O अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो O का दाहिना यही तो होगा, होगा। फिर कह रहा है कि P की स्थिति y के दाहिने है, तो y के दाहिने कौन है, P है, y के दाहिने कौन है, P है। फिर कह रहा है परंतु n के बाईं ओर है, तो यहाँ पे अगर n होगा तो n के बाईं ओर कौन है, P है, ठीक है। फिर कह रहा है m की स्थिति z के बाईं ओर है, ठीक है, तो z के बाईं ओर कौन है, m है। यहाँ देखिए m के बाईं ओर कौन है, z है। कह रहा है जो o के बाईं ओर है, तो z कहाँ है, o के बाईं ओर है, o के बाईं ओर कौन है, z है, और z के बाईं ओर कौन है, m है,
ठीक है। यहाँ पे हमें लोकेशन नहीं पता थी जेट की, इसलिए हमने इसको अलग रख दिया। यहाँ पे जैसे ही हमको पता चला कि जेट की लोकेशन क्या है, वहां तुरंत हमने उसको रख दी। अब देखिए क्या कह रहा है कि बिल्कुल मध्य में बैठे सतह का पता लगाएं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए 7 के मध्य में कौन सा नंबर आएगा, देखिए 3 इधर हो जाएंगे और 3 इधर हो जाएंगे, बराबर हो गए। तो बीच में जो आएगा ये कौन सा होगा, मध्य वाला होगा। तो मध्य में कौन है, एक्स है। ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सही है, क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। राधा ना तो आशा के और ना ही श्यामा के बगल में है। ठीक, क्या कह रहा है, राधा ना तो आशा के और ना ही श्यामा के बगल में है। अश्वनी श्यामा के बगल में है, नहीं अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं है। क्या क्वेश्चन है कि अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं है, राधा मीना के बगल में है और मीना पंक्ति के ठीक बीच में है। तो बताएं कि अश्वनी के बगल में कौन है। ठीक है, 5 लड़कियां हैं बैठी हुई एक पंक्ति में। ठीक है, देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है, 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। राधा ना तो आशा के और ना ही श्यामा के बगल में है। ठीक है, राधा आशा और श्यामा के बगल में नहीं है, लेकिन आशा और श्यामा तो एक दूसरे के बगल में हो सकती है ना। देखिए आशा और श्यामा एक दूसरे के बगल में कर दीजिए यहाँ पे। आशा और श्यामा जो है एक दूसरे के बगल में कर दीजिए। फिर कह रहा है कि अश्विनी श्यामा के बगल में नहीं है। ठीक है, तो अभी अश्विनी को क्या कर दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि हमको पता नहीं है कि अश्विनी किसके बगल में है। ठीक है, फिर कह रहा है राधा मीना के बगल में है। ठीक है, राधा जो है मीना के बगल में है, इनको भी इधर रख दीजिए। राधा जो है वो मीना के बगल में बैठी हुई है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि मीना पंक्ति के ठीक बीच में है। तो मीना देखिए पंक्ति के ठीक बीच में है, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, मीना बैठी हुई है। ठीक है, और मीना के बगल में कौन है, राधा है। तो मीना के बगल में कौन हो जाएगा, राधा हो जाएंगी। अब देखिए जो आखिरी बची हैं वो आपका बैठेंगे ये जो, अब भाई 5 ही लोग हैं, 5 ही पंक्ति हैं। तो यहाँ देखिए 5 ही पंक्ति हैं, तो यहाँ पे जगह भी तो होनी चाहिए। अब जब अश्विनी का नहीं पता है, ठीक है, तो जो बचा है वहीं पे अश्विनी बैठी होंगी। क्लियर है। अब कह रहा है कि अश्विनी के बगल कौन बैठा है। ठीक है, अश्विनी के बगल में कौन है, देखिए अश्विनी के बगल में कौन है, राधा है। क्लियर है, देखिए आपका बगल साइड जो होगा वो ये वाला साइड भी हो सकता है, ये वाला साइड भी हो सकता है। ठीक है, तो अश्विनी के बगल में कौन है, राधा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आ गया समझ में। तो देखिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है, ठीक है, पीडीएफ हमारे वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। वेबसाइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पीपीटी फॉर्म में आपको मिल जाएगी। और वेबसाइट जो है वो आप लोग लिख लीजिए gsnagri.com, जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगी। तो आप लोग अगर पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से आप जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।